हेलो मेरे फ्रेंड्स। कुछ छोटे छोटे न्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारे रडार से बाहर निकल जाते हैं। एक वैसे एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, प्रोवाइडेड हम जो अनवांटेड पॉलिटिक्स चल रही है हमारे पार्लियामेंट में, उन पॉलिटिक्स को थोड़ा सा बाहर करके जो रियल देश के मुद्दे हैं अगर हम उन पे फोकस करेंगे तो हो सकता है हमारे देश को हम काफ़ी आगे बढ़ा सके। बट अनफॉर्चुनेटली आज ऐसे मुद्दों पे डिस्कशन हो रहा है। कुछ मुद्दे तो ऐसे जो 60-70 साल पुराने टॉपिक्स को लेकर मुद्दे चलते हैं जिनके बारे में आज काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बट स्टिल बातें करनी है। 70 साल पुरानी बातें, 75 साल पुरानी बातें, या कुछ ऐसे मुद्दों को लाया जाता है जिसके कारण जो मेन इश्यूज है उससे लोगों का ध्यान हट जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़िए, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट निकल कर सामने आ रहा है अफ्रीका की तरफ से। आई एम श्योर आप में काफ़ी लोगों को पता होगा इथियोपिया के बारे में, जो कि ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है। पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ के आसपास है। काफ़ी लंबे समय से इथियोपिया जो है ये अपने जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहा था, बट जिस काफ़ी सिचुएशंस थे। फॉर सिंपल एग्जांपल, सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल, इथियोपिया जो है काफ़ी लंबे समय से सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो कर रहा था, जिसके चलते जो बैंकिंग सेक्टर थी, बैंकिंग सिस्टम इथियोपिया की, ये उतना ओपन अप नहीं था। काफ़ी ज़्यादा ये स्टेट ओन्ड सेक्टर था। यहाँ पर जो फॉरेन कंट्रीज से जो फॉरेन बैंक्स वगैरह है वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। फॉरेन कंट्रीज के लिए ओपन अप नहीं था फॉर एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, एनी काइंड ऑफ ए पार्टिसिपेशन और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन एक्सेट्रा। जिसके कारण हुआ ये कि जो काफ़ी ज़्यादा जो बैंकिंग सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल, एक इन्फेंट मैच्योरिटी वहाँ पर बताई जा रही थी। इन्फेंट मैच्योरिटी मतलब जो इथियोपिया की गवर्नमेंट है उसको लगने लगा कि भैया हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पीछे है। अगर हम इसे ओपन अप कर देंगे दूसरे प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए जो कि दूसरे कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, अगर वो आके ऑपरेट करना शुरू कर देंगे इथियोपिया में तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे इनसे। तो ये एक डर था जिसके कारण डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बैंकिंग सेक्टर थी उसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज करके रखा गया था। अपार्ट फ्रॉम डैट, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और जो पॉलिटिकल पार्टी की जो कंट्रोल होती है इकोनॉमी पे, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल वगैरह करने की कोशिश किया गया। डर था यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को कि अगर बैंकिंग सिस्टम को अगर ओपन अप कर दिया गया तो जो कैपिटल है इसकी काफ़ी ज़्यादा इनफ्लोज भी हो सकती है, कैपिटल की आउटफ्लोज भी हो सकती है। अब जब कैपिटल की इनफ्लो आउटफ्लो होगा तो ये एक नया वेरिएबल ऐड हो जाएगा गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में, और अगर यहाँ ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो हो सकता है यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी वगैरह हो जाए इकोनॉमिक सिनारियो से लेकर, और इवन जो बैंकिंग सेक्टर है उसको लेकर। इसलिए थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रखा गया। अपार्ट फ्रॉम डैट, जो सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी कैपेसिटीज़ थी इथियोपिया की उतनी डेवलप नहीं थी, डेवलप नहीं किया जा रहा था, काफ़ी आउटडेटेड थी, जिसके कारण ये ओपन अप नहीं हो रहे थे दुनिया के लिए। अपार्ट फ्रॉम डैट, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी ये काफ़ी ज़्यादा था। बट 2018 में जब से नए प्राइम मिनिस्टर वगैरह बने, वहाँ पर जब से नई लीडरशिप वगैरह आई है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया कि जो बैंकिंग सेक्टर है इसे काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया जाए। डिस्पाइट ऑल दिस फियर्स, हम इसको ओपन अप किया जाए। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज की जो शॉर्टेज है इसका फियर ऑफ कोर्स इथियोपिया को है कि अगर हम ओपन अप कर देंगे तो जो कैपिटल की इनफ्लो आउटफ्लो होगा, और अगर ज़्यादा ही आउटफ्लो हो जाता है तो जो फॉरेन एक्सचेंज की जो शॉर्टेज है ये हो सकती है। तो इन इंपॉर्टेंट मुद्दों को देखते देखते, और इवन वहाँ पर जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो पहले आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना था, बट नई लीडरशिप के आते हुए एक लगने लगा कि ज़रूरी है कि हमारे देश की जो बैंकिंग सेक्टर है इसको ओपन अप किया जाए। सो फाइनली, डिस्पाइट ऑल दिस चैलेंजेस, होता यह है इथियोपिया में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम फाइनली वहाँ की जो पार्लियामेंट है इसने अपने कुछ बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए कुछ चेंजेस को अप्रूव कर दिया है। और अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस, आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब जो फॉरेन कंट्रीज के जो बैंक्स हैं अब ये आके इन्वेस्ट कर सकते हैं इथियोपिया में। तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। फॉरेन कंट्री के जो बैंकिंग सेक्टर है अब ये आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये जॉइंट वेंचर वगैरह खोल सकते हैं, इवन ये एक्वायर कर सकते हैं, इवन ये जो स्टेक है अपनी खुद की स्टेक एक्वायर कर सकते हैं, यहाँ के इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ इथियोपिया की बैंकिंग सेक्टर में, इवन अपनी सब्सिडरीज को ओपन कर सकते हैं, ब्रांच ऑफिस को ओपन कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को ओपन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल चुका है अब फॉरेन कंट्री के बैंक्स के लिए। अब जब फॉरेन कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के लिए अपॉर्चुनिटी है तो भैया ऑफकोर्स चाइना का इन्फ्लुएंस तो रहेगा, बट यहाँ पर इंडिया को सोचने की जरूरत है कि जब इस तरीके के एमेंडमेंट्स जब इथियोपिया में हो रहे हैं, जो कि ऑलरेडी 12 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ उतना डेवलपमेंट तो है नहीं वहाँ पर। सो दैट इज़ वेयर
इंडिया को पिच इन करना चाहिए और इंडिया की जो बैंकिंग सेक्टर है अब इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये ओपन अप हो जाए और ये जाके एक्सपैंड करे अपने आप को इथियोपिया में, एक्सपैंड करो, इन्वेस्ट करो, जॉइंट वेंचर वगैरह बनाओ, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करो। और जितना ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर जब डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा जो बिजनेस है, ट्रेड है, जो टेक्नोलॉजी है, फिनटेक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इंडिया को। अब जब फिनटेक अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो एजुकेशन को प्रमोट करने का मौका मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा मौका मिलेगा, नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन एट इथियोपिया। तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, नॉट ओनली फॉर दिस बैंकिंग सेक्टर बट इवन अदर मार्केटिंग एवेन्यूज। मार्केट काफ़ी सारे जो कंपनीज है ये अपने मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि भैया जब आप अपनी बैंकिंग सेक्टर को जब वहाँ पर एक्सपैंड करोगे तो ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो दूसरे कंट्रीज जो है नए नए अब डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी करते हुए ये मार्केट की एक्सपेंशन वगैरह कर सकते हैं इथियोपिया में। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इंडिया के सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लॉज वहाँ पर अभी अप्रूव हुए, बस इंडिया को अपनी साइड बना कर रखना है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में, अफ्रीकन कंट्रीज में छोड़ना नहीं है। सो दैट्स अ गुड थिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं इस पर बात करना चाहता था। आपका क्या व्यू है ओवरऑल इस मुद्दे पर लेकर, आप बताइएगा। और आपका क्या ओपिनियन है जो पार्लियामेंट में मुद्दे चल रहे हैं अभी, आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में बताइए। चलिए अभी इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल, चीयर्स।